तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 26 दिन लगातार पीटा। रिहाई के बाद बाबा ने पुलिस पर लगाए आरोप, मारते मारते खोपड़ा कर दिया काला। 4000 मिसाइलों से इजराइल को तबाह करेगा ईरान, अमेरिका को मिली गुप्त जानकारी। इजराइल के प्रधानमंत्री हुए अंडरग्राउंड। बॉलीवुड एक्टर एजाज खान ने बरसोबा से नामांकन किया दाखिल। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नहीं दिया था टिकट, अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लगा तगड़ा झटका। इजराइल के रिजर्व सेना ने ईरान से जंग लड़ने से किया इनकार। ईरान के सामने इजराइल की सेना ने डाल दिए हथियार। महाराष्ट्र में स्कार्फ बांधे महिला को बुजुर्ग ने नहीं दिया खाना, बहस के बाद भगाया। पुलिस ने लिया एक्शन, बोला पहले बोलो जय श्री राम तभी दूंगा खाना। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने 288 में से मात्र 14 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। भाजपा के लिए महाराष्ट्र में खतरे की घंटी। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की धमकी से कांप गए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, बेटे की शादी को टाला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती की उत्तर प्रदेश पुलिस ने 26 दिन घर में बंद करके की पिटाई। रिहा होने के बाद किया खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती की जमकर कुटाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती ने 26 दिन पहले पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी और उनके पोस्टर जलाने के लिए हिंदुओं से कहा था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था और यति नरसिम्हन सरस्वती को गिरफ्तार करने की मुसलमानों ने मांग की थी। इस बीच खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती को हिरासत में ले लिया था। अब पता चला है कि बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती को हिरासत में लेने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती की जमकर पिटाई की थी और पीटते पीटते उसको उत्तराखंड तक ले गई थी। अब बाबा ने 26 दिन बाद रिहा होने के बाद इसका खुलासा क्या है। आज बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती पुलिस की गिरफ्त से रिहा हुए हैं और अब उत्तर प्रदेश पुलिस पे बाबा ने आरोप लगाए हैं कि उनको जमकर 26 दिनों तक लगातार पीटा गया और जो उनके शिष्य थे उनको भी नहीं बख्शा गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भविष्य में यति नरसिम्हन सरस्वती कभी भी पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी जमकर कुटाई कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 4000 मिसाइलों से इजराइल को तबाह करेगा ईरान, अमेरिका को मिली गुप्त जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर कैसे हमला ईरान करेगा उसकी गुप्त जानकारी अमेरिका को मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 4000 मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग बना रहा है। दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के सभी परमाणु स्थलों को नष्ट करने की कसम खाई है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका को जैसे ही ईरान के इस प्लान की जानकारी मिली है उसके बाद इजराइल को अमेरिका ने आगाह कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल अपना इमरजेंसी सिस्टम हर वक्त लागू रखे, क्योंकि ईरान कभी भी 4000 सुपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला करेगा। अगर ईरान ने 4000 मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया तो इजराइल तबाह हो जाएगा। ईरान ने इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद करने का प्लान बनाया है। ये प्लान अमेरिका को मिल गया है और अमेरिका ने इसकी जानकारी इजराइल को दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड एक्टर एजाज खान ने बरसोबा से नामांकन किया दाखिल। 34 लाख की कार समेत अपनी संपत्ति को किया घोषित। दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता एजाज खान ने मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर बरसोबा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। अपने हलफनामे में उन्होंने 41 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है, जिसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 34 लाख रुपए की कार और 1,45,000 रुपए की बाइक शामिल है। उनकी संपत्ति का कुल मूल्य 41,56,689 रुपये इस समय है। उनके हलफनामे के अनुसार उनके पास नगद के तौर पर सिर्फ 1 लाख रुपये है। 2 बैंक खातों में लगभग 5,10,000 रुपये हैं। उनके हलफनामे में उनकी पत्नी की कुल संपत्ति का भी उल्लेख है, जिसके पास नगद के तौर पर 55,000 रुपये हैं और 4 लाख रुपये के 50 ग्राम सोना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एजाज खान ने इससे पहले भी चुनाव लड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMI ने एजाज खान को टिकट नहीं दिया। एजाज खान ने अब की बार भी जो है AMM पार्टी से टिकट मांगा था। अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला है तो उन्होंने आजाद समाज
पार्टी से जो है टिकट मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान से जंग लड़ना इजराइल को पड़ेगा भारी। ईरान से जंग लड़ने के ऐलान के बीच इजराइल के सैनिकों ने जंग लड़ने से किया इनकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 1 साल से इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से जंग लड़ रही है। हमास को पूरी तरीके से खत्म करने में इजराइल नाकाम रहा। उससे पहले ही इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग छेड़ दी और हिजबुल्लाह से भी इजराइल जंगी लड़ा था कि उसने ईरान पर भी हमला कर दिया और ईरान से भी जंग छेड़ दी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान से जंग लड़कर इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल की सेना बुरी तरीके से फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के सैनिकों से ईरान से जंग लड़ने के लिए कहा तो इजराइल के सैनिकों ने अब ईरान से जंग लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल के सैनिकों ने ईरान में घुसने से भी इनकार कर दिया है। इजराइल के सैनिकों का कहना है कि इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू वो पागल हो गया है और सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए वो सेना का इस्तेमाल कर रहा है। पहले उसने गाजा पट्टी में 1 साल तक इजरायली सैनिकों को कुत्ते की तरह मरवाया था, फिर उसने लेबनान में भी इजरायली सैनिकों के साथ वही हाल किया। अब वही हाल ईरान में वो करने जा रहा है। इसलिए इजराइल के रिजर्व सैनिकों ने जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। यानी इजराइल को तगड़ा झटका अब ईरान से जंग लड़ने से पहले लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो धीरेन्द्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखे छोड़ने का हिंदुओं को दिया आदेश, तो भड़के मौलाना तौकीर रजा खान। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। इस पर बागेश्वर धाम सरकार के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। वहीं उनके बयान पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। तौकीर रजा के मुताबिक दीपावली रोशनी का त्यौहार है, न कि धमाकों और पटाखों का त्यौहार है। उन्होंने कहा है कि आपकी खुशी का इजहार करने में अगर वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो वह खुशी का इजहार दरअसल खुशी नहीं कहलाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगे, लेकिन सीमा तय कर दी जाए। मौलाना तौकीर रजा के मुताबिक अगर खुशी किसी से जान माल की हानि हो रही है तो उस पर सख्ती करना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने पटाखे न जलाने वाले राज्यों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन में कौन सा प्रदूषण दूषित हो जाएगा। एक दिन की दिवाली होती है, हिंदुओं को खुली छूट राज्य सरकारों को देनी चाहिए और जो राज्य हिंदुओं को पटाखे जलाने की दीपावली पर छूट नहीं दे रहे हैं वो राज्य हिंदू विरोधी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में भाजपा को हराने के लिए ओवैसी ने 14 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भाजपा को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कमर कस ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की 288 में से मात्र 14 विधानसभा सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को उतारा है। खबर ये भी सामने निकल कर आ रही थी दोस्तों कि 288 में से लगभग 200 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए और बीजेपी को हराने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने फैसले को वापस लिया और पूरे महाराष्ट्र में 14 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को असदुद्दीन ओवैसी ने उतार दिया। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को खूब पता है कि अगर वह महाराष्ट्र में ज़्यादा उम्मीदवार अपने उतारते तो उनको हार का सामना करना पड़ता और बीजेपी की सरकार बन जाती। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने इजराइल को तबाह करने की दी धमकी, तो डर गया नेतन्याहू, बेटे की शादी को भी टाला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान में इस समय भीषण जंग जारी है। इसी जंग के बीच हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने सत्ता संभालने के बाद इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ की इस धमकी से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से डर गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी हाल ही में होनी थी, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की हत्या माफ़ कीजिएगा इजराइल पर हमले की धमकी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी को टाल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे अबनेर नेतन्याहू की शादी 26 नवंबर को उत्तरी तेल अवीव के एक इलाके में होने वाली थी, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमले किए और इन ड्रोन हमलों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का घर भी आ गया, इसी डर के मारे इजराइल के प्रधानमंत्री ने अब इस शादी को टाल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में टाटा हॉस्पिटल के बाहर
फ्री में खाना बांट रहे हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम महिला को खाना देने से किया इनकार, कहरा बोले जय श्री राम। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कैंसर के सबसे बड़े अस्पताल टाटा अस्पताल के बाहर एक हिंदू व्यक्ति फ्री में खाना बांट रहा था। वहीं आपको बता दें कि इसी खाने को लेने के लिए एक मुस्लिम महिला हिजाब जैसा स्कार्फ पहनकर उसके पास गई थी, लेकिन आपको बता दें कि फ्री में खाना बांटने वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको जय श्री राम बोलने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर आप जय श्री राम बोलोगी तभी आपको मैं मुफ्त में खाना दूंगा। वहीं आपको बता दें कि महिला ने जय श्री राम का नारा बोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। महिला ने आरोप लगाया था कि इस व्यक्ति ने ज़बरदस्ती उनसे जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहा था और कहा था कि आप जब तक जय श्री राम का नारा नहीं लगाओगी तब तक आपको खाना नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस बुजुर्ग व्यक्ति पर कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने की है।